परिवार का जो मुखिया होता है वह जो कार्य करता है उस कार्य का असर है वह अपने आप ही पूरे परिवार पर नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। छोटा सा गांव, हरा भरा गांव, चारों तरफ हरियाली का साम्राज्य, शांत वातावरण, प्रकृति है मानो एक तरह से सबको खुशहाल करती हुई नज़र आ रही थी। उस छोटे से गांव शंखपुर में एक बहुत ही सुसंस्कारित परिवार निवास करता था, सुखराम का, जो अपने पूरे परिवार को हमेशा सुख प्रदान करने वाला बन जाता था। धीरे धीरे सुखराम युवा अवस्था में आता है, शादी होती है, 3 बेटे उसके होते हैं। तीनों ही बेटे अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुखराम देश की सुरक्षा की भावनाओं को अपने मन में जागृत करना प्रारंभ कर देता है और वह एक दिन सेना में अपने आप को समर्पित भाव के साथ भर्ती करवाने के लिए अपना चिंतन प्रखरता के साथ परिवार वालों के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता है। परिवार वाले भी उसको रोकने का प्रयास करते हैं, पर देशभक्ति का जज्बा उसके भीतर में उड़ते हुए देखकर परिवार वाले भी मनाही नहीं कर पाती है। आखिर में वह सुखराम पूरे देश को सुख प्रदान करने के लिए सेना में भर्ती हो जाता है। अनेकों बार युद्ध का भी सामना करना पड़ता है और युद्ध के जो अच्छे अनुभव है, जब भी वह अपने घर पर आता, अपनी धर्म पत्नी है उसको अवश्य ही वह सुनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता था। उसकी धर्म पत्नी भी ऐसे बहादुर के किस्से सुनकर बाग बाग हो जाती थी। एक दिन वह भी आता है जब युद्ध करते समय सुखराम हमेशा के लिए शहीद बन जाता है और वह अमर शहीद का नाम है अपने परिवार के साथ अंकित करवाने में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। उसके तीनों लड़के भी बड़े होते हैं, सबकी शादियां हो जाती है। सबसे छोटा लड़का, उसके एक लड़का होता है और वह थोड़ा बड़ा होता है। धीरे धीरे अपने बड़े पिताजी के लड़कों के साथ के अंदर वह खेलना कूदना है प्रारंभ कर देता है। जब वह युवा अवस्था में आता है तब उसकी शादी की तैयारियां करना प्रारंभ कर देती हैं, पर विनीत है, विनम्र भाव के साथ निवेदन करता है, मैं अभी शादी नहीं करूँगा, मैं अपने दादा की तरह फौज में जाकर देशभक्ति का परिचय दूंगा। यह बात सुनकर सबसे ज़्यादा खुशी उसकी दादी को होती, क्योंकि उसने अपने पति के द्वारा अनेकों बार सेना के संस्मरण है, वीरता के संस्मरण है, वो सुन रखे थे। उन संस्मरणों को वह अपने पोते को प्रतिदिन सुनाना प्रारंभ कर देते थे, जिसके कारण पोते के मन के अंदर देशभक्ति की भावना है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। जब वह देशभक्ति के जज्बे के साथ सेना में भर्ती होने के लिए मचलना प्रारंभ कर देता है, तब दादी उसके हौसलों की अफजाई करना प्रारंभ कर देती है और कहती है, मेरा पोता अपने दादा के पद चिन्हों पर चलकर देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह वास्तव में ही अपने दादा के नाम को और ज़्यादा उज्जवल बनाने वाला बनेगा। एक दिन वह भी आता है जब वह सेना में समर्पित भाव के साथ भर्ती हो जाता है और वहाँ पर देश की रक्षा मुस्तैदी के साथ करना प्रारंभ कर देता है। उसकी माँ इंतज़ार कर रही है, वह बड़ा हो गया है, युवक हो गया है, कब आएगा, कब वह शादी करेगा। पर सेना में भर्ती होने के कारण छुट्टियां मिलना
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम बनता जा रहा था। एक बार उसको 15 दिनों की छुट्टी के लिए आने का अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। जब वह अपने घर पर आता है, उसकी माँ ने गांव की एक अच्छी, सुशील, सुंदर, पढ़ी लिखी, विनीत वनिता नाम की कन्या के साथ में शादी करने का निश्चय कर रखा था। जो ही अपने पुत्र को अपने घर पर देखती है, उसका मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त हो जाता है और कहता है, बेटा अब हमारी इच्छा है वह पूरी कर दे। देख, ये वनिता अपने घर की पुत्र वधू बनने के लायक है। अब तुम देरी मत कर। अपने पूरे परिवार वालों के मन को रखने के लिए वह तत्काल शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। आनन फानन में विनीत और वनिता का यह जोड़ा सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। कुछ समय के पश्चात जब वह सेना में जाता है और अचानक उसको यह खुशखबरी मिलती है, तुम पिताजी बनने वाले हो। वनिता गर्भवती है। उसका मन है तत्काल वनिता से मिलने के लिए मचलना प्रारंभ कर देता है, पर वह सेना की नौकरी होने के कारण चाहते हुए भी अपने घर पर नहीं आ सकता है। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात उसको 1 महीने की छुट्टी मिलती है। तब तक उसके घर पर नन्ही कली है, वह खिल जाती है। सुदामा नाम का लड़का है, वह 2 बरस का हो जाता है। जब घर पर आता है, उस समय सुदामा उदास उदास नज़र आता है, क्योंकि उसकी उदासी का कारण था जब वह अपने परिवार के अड़ोसियों पड़ोसियों के माता पिता को देखता और वो किस तरह से उसके पिता उन बच्चों का लाड़ प्यार करते थे। क्या मेरे पिताजी भी मेरा कभी लाड़ प्यार करेंगे? ये भाव उसके मन के अंदर आते रहते थे। और जब विवाह शादियों का प्रसंग होता, कोई भी महोत्सव होता और औरतें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने हाथों को नचाते हुए गीतों के स्वर को गुंजायमान करते थे, उस समय उसकी माता का चेहरा है वह उसको बूझा बूझा नज़र आता था। मन में सोचता, क्या बात है, मेरी माँ के चेहरे पर भी कभी इस तरह की खुशहाली आएगी क्या? जब मेरे पिताजी आएंगे, घर पर रहेंगे, तब मेरे को भी खुशहाल रहने का अवसर प्राप्त होगा और माता के चेहरे पर भी खुशहालियाँ आनी प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से वह अपने मन में चिंतन है वह करता रहता था। 6 वर्षों के बाद आज पहली बार उसको 2 महीने की लंबी छुट्टी मिलती है। घर पर आता है, बहुत ही ज़्यादा आमोद और प्रमोद का माहौल है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। हंसी मजाक के अंदर 2 महीने का समय कब निकल जाता है, परिवार के किसी भी सदस्य को पता ही नहीं लगता है। 2 महीने के पश्चात वह वापस सरहद पर पहुंच जाता है अपने देश की सुरक्षा के लिए। लंबे समय तक वहां पर रहता है। जब एक बार घर पर आने का प्रोग्राम फाइनल हो जाता है, अचानक दुश्मनों ने आक्रमण करने का निश्चय किया। यह खबर लगते ही उसका घर पर आना है वह अपने आप ही ब्रेक ले लेता है। परिणाम ये आता है, घर वालों को पता लग जाता है अब देश में युद्ध के बादल है मंडराने प्रारंभ हो गए हैं। अचानक पूरे परिवार के अंदर एक गम का माहौल बन जाता है। जब ये सूचना मिलती है वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो गया है, उनको एहसास होना प्रारंभ हो गया कहीं हमारा लाल है वीर गति को तो प्राप्त नहीं हो गया है। चेहरे सबके उदास हो जाते हैं। उस समय सुदामा और ज़्यादा उदास हो जाता है, छत पर चला जाता है। सायंकाल का समय था। उस समय कहावत थी, यदि रात को तारा टूटा हुआ दिख जाए, उस समय जो भी व्यक्ति अपने मन में मनोकामना करता है वह पूरी होती है। रात भर इंतज़ार करता है तारा टूटने के, पर तारा टूटने का नाम ही नहीं लेता है। रात भर जाकर सुबह वह नीचे आता है
उसी समय संवाद मिलता है। उसके पिताजी दुश्मनों के दांत खट्टे करते करते शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर है वह पहुंचने वाला है। जब वह पार्थिव शरीर पहुंचता है, चारों तरफ माहौल एकदम गमगीन बन जाता है। अंतिम यात्रा प्रारंभ हो जाती है और जब सुदामा अपने पिता के शमशान भूमि में जाकर अंतिम क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, उसी समय उसके आँखों के अंदर एक नई चमक आनी प्रारंभ हो जाती है और वह जय हिंद का स्वर है गुंजायमान करता है और संकल्प कर लेता है, मैं भी अपने दादा